फिरहु वनस्तगफिरहु वनुमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मैं युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वरफ़अना लक ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही ईद नबवी का ज़माना आ गया ईद नबवी का ज़माना आ गया ईद नबवी का ज़माना आ गया ईद नबवी का ज़माना गया लब पे खुशियों का तराना आ गया लब पे खुशियों का आ गया लब पे खुशियों का तराना चाँद तारों में बड़ी है रोशनी हर कली को मुस्कुराना आ गया हर कली को मुस्कुराना आ गया सोना आ गया मौसम सुहाना आ गया
इसमें कोई शक नहीं, मौसम वाकया ही बहुत सुहाना है। मिलके अदा फरमाइए, आ गया मौसम सुहाना, आ गया बेहर तरफ बस उनके जिक्र की धूम है। बेहर तरफ बस उनके जिक्र की धूम है, हर तरफ बस जिक्र उनका छा गया, हर तरफ बस मिलके मिलके हर तरफ बस जिक्र उनका छा गया, आ गया मौसम सुहाना। अल्लाह ताला की हम्द सना, रसूल खुदा कायनात के मलजा मावा, सय्यदुल अंबिया, खातमुल अंबिया, नबीयुल अंबिया, शब असरा के दूल्हा अहमद मुक्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुलह अक़ीदत पेश करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह लम यज़ल में ये दिल की अथा गहराइयों से दुआ है कि जिस मोहब्बत से अहबाब तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह इसी तरह हम सब के ऊपर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। हमारी ज़िंदगी की जितनी मुश्किलात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको आसानियों में तब्दील फरमा दे। मुझे दौरान महफ़िल फ़ोन आया बहन का कि हमारे को भाई वकील नामी भाई बीमार हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सेहत कुल्ली अता फरमाए। वैसे भी मैं जिनके नाम नहीं जानता, हमारी महफ़िल में, घरों में, रिश्तेदारों में, अजीज़ो कारम में जहाँ जहाँ पर ये आवाज़ जा रही है, कोई भी बीमार है, अल्लाह जो ईमानी तौर पर बीमार है अल्लाह उसके ईमान में क़ुव्वत अता फरमा दे, जो जिस्मानी बीमार है अल्लाह उसे उसके जिस्म में क़ुव्वत अता फरमा दे। पहली बात तो ये है कि बड़े अरसे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने उन बुज़ुर्ग नात खानों को देखकर बड़ा ही खुश हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे वो अपना माजी याद आ गया जो मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा कारी फ़याज़ साहब के दौर में हुआ करता था। मुझे एक मतबा इतनी खुशी हुई है, इतनी खुशी हुई है कि हम छोटे होते अपने इन बड़े भाइयों को, बुजुर्गों को जैसे सुनते थे, मैं ऐसे समझता हूँ कि मेरे उस्ताद मोहतरम आज भी महफिल में मौजूद हैं और अल्लामा कारी फ़याज़ साहब का फैज़ मुझको, आपको, सबको नसीब हो रहा है। और दूसरी बात, बेटा भाई मोहम्मद मलिक, भाई सलीम, इनके भाइयों ने मिलकर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम अक़दस की ज़िक्र पाक की महफ़िल पाक को सजाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके घर को भी आबाद व शाद फरमाए और जितने अहबाब अपने आरामदेह बिस्तरों को छोड़कर महफ़िल पाक में तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह सब के घरों को आबाद व शाद फरमाए। याद रखिए किसी बुजुर्ग ने ये जो चेहरों पे मुस्कुराहट है नबी का नाम सुन के, अली का नाम सुन के, ये ऐसे नहीं आती, ये किसी वजह से आती है। हुजूर का नाम के खुश हो जाना, हुजूर का नाम सुन के चेहरों पे मुस्कुराहट खेल जाना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। किसी बुजुर्ग ने ख़ाम में आका से पूछे, या रसूलल्लाह, जो लोग आपके जिक्र की महफिलें सजाते हैं, आपके नाम की महफिलें मनाते हैं, क्या आप भी उनसे खुश होते हैं? आका ने फरमाया, जो हमसे खुश होता है हम भी उनसे खुश होते हैं। फिर ऊंची आवाज में कहें जरा, अल्लाहू अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मरहबा मरहबा।
और फिर ये बात भी मेरा दिल कर रहा है करने को कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी को इस कायनाते हस्तिबू के अंदर तशरीफ़ लाए हुए 1450 साल का ज़माना बीत चुका है। इसमें कोई शक नहीं है, इस कायनात के ऊपर विलादत से पहले भी कर्म उनका था, क्योंकि आप वजह कायनात हैं, क्योंकि आप वजह कायनात हैं। मगर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ज़ाहरी ज़माना 1450 साल का बीत चुका है, मगर कसम बा खुदा मैं ज्यादा कस्में नहीं उठाऊंगा, ज्यादा कस्में उठाने वाला झूठा भी होता है। बस बरकत के लिए मैंने कहा कि 1450 साल गुजर गए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस कायनात से ज़ाहरी पर्दा फरमाए हुए, मगर इस माहौल की ताजगी ये बताती है ये 1450 साल पुराने बातें नहीं है, ये अभी कल की बातें हैं। हमारे नात खानों की, हमारे इमाम साहब की, हमारी आवाम की ये ताजगी, उनके चेहरों की मुस्कुराहट, उनके नारों की गूंज और आपका इस कदर तवज्जो के साथ बैठना, खुद यकीन जानिए ये बताता है माहौल की ताजगी कि मेरे नबी की बातें पुरानी नहीं है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र ऐसे है जैसे हुजूर कल ही दुनिया में तशरीफ लाए थे। अच्छा, और कोई कहते मुझे से झूठ बोलते, नहीं भी हमारा विजदान है, ये क्या है? हमारा विजदान है, इसको कोई झूठ ना समझे। माहौल की ताजगी बताती है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की बातें 1450 साल पुरानी नहीं, बल्कि ऐसे लगता है कल की हैं। जैसे किसी ने कहा था जमीन से आसमान तक, जमीन से आसमान तक, आसमान से लामकां तक खोले हैं गैसो यार ने, खुशबू है कहाँ तक। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के तज़किरे पहले भी तरोताज़ा थे, अब भी तरोताज़ा हैं, बल्कि जब तक ये दुनिया कायम है इमामुल अंबिया का जिक्र तरोताज़ा ही रहेगा। और इसमें फिर एक बात और भी कर दूं, जितना जिक्र मेरे और आपके आका मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का हुआ ना, इतना जिक्र किसी का हो सकता है, ना हुआ और ना हो सकेगा। कितने एजाज की बात है इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे पहले इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र अल्लाह ने किया, फिर जिब्रील अमीन से करवाया, फिर जिब्रील अमीन को 1,24,000 कमों पेश नबियों के पास अल्लाह ताला ने भेजा। हर नबी अपनी अपनी उम्मत को जिक्र मुस्तफ़ा की बातें सुनाता रहा। हर नबी हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक हर पैगंबर इमामुल अंबिया के जिक्र की बातें करता रहा। कुरान ने मोहर लगा दी, वो हुजूर को इतना जानते थे, इतना पहचानते थे, फरमाया यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, वो इतना अपने बेटों को नहीं जानते थे जितना ज़ाते मुस्तफ़ा को जानते थे, इतना वो अपनी औलाद को नहीं जानते थे। और हजरत एक सहाबी जिनके पास पिछली किताबों का इल्म भी था, हजरत सालम रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया ये क्या मतलब है? फरमाया भाई गुमराही का जमाना था, हमको अपनी बीवियों के ऊपर एतबार नहीं था कि ये बच्चा हमारा है या किसी और का। उन्होंने खुलेआम बात की, खुलेआम उन्होंने कहा ये ऐसा क्यों है? अल्लाह ने जो कुरान नाज़िल फरमाया तुम्हारे लोगों के मुतल्लक, बनी इसराइल के लोगों के मुतल्लक, ये माजरा अंदर की बात है क्या? उन्होंने कहा किसी को पता हो या ना हो, अल्लाह को तो हर चीज का पता है, वो तो गलियों में देखने वाला है, बाजारों में देखने वाला है, घरों में देखने वाला है। फरमाया स्याह रंग की रात हो, स्याह रंग की च्यूंटी हो, स्याह रंग के पत्थर के ऊपर चल रही हो, निगाहे खुदा उसको भी देख रही हो। ला ताखुदहु सिनतुम वला नौम, उसे नींद तो क्या आनी है, उसे तो ऊँघ भी नहीं आती।
फरमाया भाई अल्लाह को हर एक चीज का पता है कि हमारी बीवियों ने शायद किसी जगह पे गलती की हो। कहने लगे इसलिए हमें अपनी औलाद पे इतना यकीन नहीं था कि ये बेटे हमारे ही हैं, मगर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को हम जानते थे क्योंकि हमारे अंबिया हमें बता गए थे लोगों अन करीब एक नबी आने वाला है जिसको जमीन के ऊपर मोहम्मद कह के पुकारा जाएगा, आसमानों के ऊपर अहमद कह के पुकारा जाएगा। फरमाया हमने अपनी किताबों में पढ़ा, ज़बूर में पढ़ा, तौरात में पढ़ा, इंजील मुक़द्दस में पढ़ा। और फिर याद रखिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र कितना बुलंद है, कितना बुलंद है। मैं कह सकता हूँ हर गली में, हर बाजार में, हर कूचा नगर में, फर्श से लेकर अर्श तक, ये तहत सरात से लेकर लामकां की बुलंदियों तक, मेरे जब इमाम ने कलम उठाया तो फरमाने लगे तुम जिक्र मुस्तफ़ा की बातें करते हो, नबी का जिक्र कितना बुलंद है। फरमाया अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, अरे कान जिधर भी लगाइए तेरी ही दास्तान। या रसूल अल्लाह हम तो कान जिधर भी लगाते हैं आप ही का नाम मिलता है। और फिर लोग बसों का तो हमें कह देते हैं मौलवी साहब चलो मान लिया, हुजूर तो एक मरतबा तशरीफ लाए थे, कौन सा हुजूर हर साल आते हैं? हुजूर तो एक मरतबा ही आए थे, तो तुम साल में अगर एक मिलाद मना भी लिया तो मकसद पूरा हो गया। ओ भाई तुम कभी किसी घर में, कभी किसी गली में, कभी किसी मोहल्ले में, कभी किसी चौक में, कभी किसी जगह पर तुम महफिल मिलादुन नबी की महफिलें सजाते हो। मैं कहता हूँ भाई हमारा बिल्कुल सीधा साधा जवाब है, इसमें कोई शक नहीं कि जिस रात कुरान आया था उस रात भी अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हुआ था। तो जिस रात साहबे कुरान आया था उस रात भी अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल हुआ था। जब कुरान नाज़िल हुआ उस वक्त भी फरिश्ते आए, जब साहबे कुरान जिस रात में आए उस वक्त भी फरिश्ते आए। मगर यहाँ पर मैं एक और बात कर दूं, इस सवाल के अलावा अगली बात, क्या रमजानुल मुबारक में शब कद्र में कुरान नाज़िल हुआ, क्या सिर्फ रहमतें उसी रात ने समेटी हैं? 365 रातों में और किसी रात में अल्लाह की रहमतें नाज़िल नहीं होती? मेरा हर मकतबा फिक्र के आलिम से यह सवाल है कि जब तुम किसी गली में, बाजार में, मस्जिद में, मोहल्ले में, तुम 24 घंटों में, तुम साल के 365 दिनों में तुम जिस वक्त भी अल्लाह का कुरान पढ़ो रब की रहमतें नाज़िल होती हैं, उनका एक ही जवाब होगा मौलवी साहब बिल्कुल अल्लाह ने मोहर लगा दी है। वाइदा कुरियल कुरानो फस्तमिउ लहु वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। लोगों जब कुरान पढ़ा जाए तो ध्यान से सुना करो ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए, मतलब तुम्हारे ऊपर रहमतों का नुज़ूल किया जाए। फिर मुझे कहने दीजिए साल के 365 दिनों में तुम दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, तुम जिस घड़ी में भी अल्लाह का कुरान पढ़ो तो तुम्हारे ऊपर रहमतों का नुज़ूल होता गया। फिर मुझे कहने दीजिए पूरा साल जिस गली में, बाजार में, 24 घंटों में, जिस रात के दिन में तुम जब भी जिक्र मुस्तफा की बातें करो उस वक्त भी अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल। कि कहते हैं जिक्र नबी दा करदे हैं रहना चंगा लगदा है, इस बहाने रल मिल बहना चंगा लगदा जी। ऐसे है ना कि इस बहाने रल मिल बहना चंगा लगदा दे। और याद रखिए जिक्र मुस्तफा कितना बुलंद है। मशहूर हदीस मुबारक है, मेरे भाई बैठे हैं, मशहूर हदीस मुबारक है। खालिक की कायनात के प्यारे हबीब के पास जिब्रील अमीन आए। हुजूर ने पूछा जिब्रील ये जो अल्लाह ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक महबूब, हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद फरमा दिया। आका ने फरमाया मेरा जिक्र कितना बुलंद है? जिब्रील अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत माइया, ये अल्लाह का फरमान है महबूब जिस जगह पे जिक्र खुदा होगा वहीं पे जिक्र मुस्तफ़ा होगा।
अल्लाह ने इस अंदाज से अपने नबी का जिक्र बुलंद किया। हम तो हुजूर के नाम का जिक्र करके सुन्नते खुदा को पूरा कर लगेंगे। कोई करे ना करे, को फतवा लगाए, हमें सरोकार नहीं है। हमें सरोकार खुदा से है या खुदा के मुस्तफा से। अदीदान गिरामी, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर इतना मीठा, इतना ताकतवर, इतना कमाल वाला, इतने प्यार वाला, इतनी चाशनी वाला, इतना मीठा जिक्र मुस्तफा गए। मेरे मुसलमान भाइयों, अगर जनाबे मन गूंगा सामने आ जाए, जिसको सुनता नहीं गए, ना वो बोल सकता ले, ना वो सुन सकता ले। अगर गूंगे के सामने, बहरे के सामने जनाबे मन जिक्र मुस्तफा पावर के साथ किया जाए, अदीदाने गिरामी, अल्लाह ताला उन गूंगों को भी शिफा अता फरमा देता है। उन गूंगों को भी अल्लाह ताला शिफा अता फरमा देता है। सुनिए, समाद कीजिए। हजरत अबू याला इरशाद फरमाते हैं, मैं एक मर्तबा अपने आका मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ सफर कर रहा था। फरमाया रास्ते के अंदर एक माई आ गई। अम्मा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये मेरा बेटा है, ना इसे सुनता गया, ना ये बोल सकता है, ये गूंगा गया, ये बहरा गया। या रसूल अल्लाह, करम फरमाइए, मेरा बेटा ठीक हो जाए। आज तक आपने कोई गूंगा ठीक होता हुआ नहीं देखा होगा, कोई बहरा जनाबे मन ठीक होता हुआ नहीं देखा होगा, बल्कि इस तरह के लोगों को हम ज्यादा जलील करते हैं। ना मेरे मुसलमान भाइयों, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अम्मा, अपने बेटे को करीब लाओ, अपने बेटे को करीब लाओ। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को करीब लाकर उसके कान में जनाबे माने के लफ्ज कहा, अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाया, ऐ बच्चे, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। हुजूर इतनी बात करके चले गए। हजरत अबू याला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, जब हम वापस आए हुजूर के साथ, फरमाया वो माई अपना बच्चा लेकर खड़े थे और हुजूर को खुशखबरियां दे रहे थे। ऐ अल्लाह के हबीब, आपको मुबारक हो, जब से आपने अपना जिक्र मेरे बच्चे के कान में किया गया, मेरे बच्चे ने बोलना भी शुरू कर दिया, मेरे बच्चे ने सुनना भी शुरू कर दिया। अरे जिक्र मुस्तफा के अंदर इतनी पावर है, वो तो गूंगों को जनाबे मन बुला देता है, वो तो बहरों को बुला देता है। तेरा नाम ले आओ, मिल जांदिया शिफावां ने, तेरा नाम ले आओ, तल जांदिया शिव बलावां ने, तेरा नाम ले आओ, तल जांदिया बलावां ने, तेरा नाम ले आओ, तल जांदिया बलावां ने। आका तेरे नाम विच मौला रखियां शिफावां ने, तेरे नाम विच मौला रखियां शिफावां ने, तेरे नाम विच मौला। अच्छा, ये नबी का जिक्र इतने प्यार वाला, इतना ताकतवर है। मुझे कहने दीजिए, मैं बात सनद के साथ करूंगा। मैं किसी किताब का हवाला भी ना दूं ना, इंशाल्लाह बब्बर शेर बैठे हैं, हाँ फिर भी ना मिले इंशाल्लाह मैं जिम्मेदार हूँ। हाँ इंशाल्लाह मैं जिम्मेदार हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव का इमाम है, इनमें क्वालिटी देखी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने इनमें भी मेरे उस्ताद जैसा ज़ौक़ अल्हम्दुलिल्लाह पैदा किया हुआ है। जिक्र मुस्तफ़ा में इतनी पावर है, अगर दुश्मन के सामने भी किया जाए ना, वो दुश्मन जानवर की शक्ल में भी हो, वो भी ताबेदार हो जाया करता है, वो भी ताबेदार हो जाया करता है। आप कहेंगे मौलवी साहब दलील दो, दलील बड़ी कवि है। हजरत सफीना का नाम सबने सुना होगा, अल्लामा साहब से सुना होगा।
ये वो इनकी थोड़ी सी मैं पहले तारीफ कर दूं, फिर आगे इनके जज्बात बताता हूँ। हजरत सफीना रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं। आका ने एक दिन पछने लगवाए।